हाँ तो यहाँ पे तो ऑफ है, यहाँ पे जाएगा एनसीवी में, करो मत ना बता रहे हो, एनसीवी में जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो मतलब कि घर में जाता है लाइट, उसमें न्यूट्रल होता है और फेज होता है। तो इसमें करके इसको जब पास में करेगा तो इसे ये पता चलेगा कि यहाँ पे करंट है या नहीं, ये करंट को पता करने के लिए। उसके बाद घर का जो लाइट है वो चेक होता है 200 से लेके आप 750 है, ये वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। तो यहाँ से एसी वोल्टेज चेक होगा, ठीक। उसके बाद वोल्टेज, हाँ, जो गाड़ी के लिए कोई काम ही नहीं है ना। गाड़ी के लिए कोई काम ही नहीं है उसका, है कोई सेंसर का काम है। बहुत कम, ना के बराबर। इसमें चेक होगा बस घर का लाइट। घर का लाइट चेक करने के लिए घर में कितना वोल्टेज आता है 220 से 240, तो चेक करने के लिए 200 पर रखेगा तो बताएगा। घर का एसी ना 220 से 240 आता है घर में, तो एसी इसमें नहीं वोल्टेज। बताएगा। कहाँ रखना है? तो 200 पर रखेगा तो बताएगा, नहीं, तब कहाँ रखेगा। 700 220 से 240 आता है, कहाँ रखेगा 700 700 पे रखेगा। 220 से ज़्यादा है 750, लेकिन 750 से कम है 220-40, तो 200 से नहीं बताएगा, यहाँ पे रखने बताएगा 750 पे। तो घर का चेक करने के लिए यहाँ रखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये घर के लिए है 3 गो। उसके बाद घर का एसी होता है ना, एसी। हाँ, घर का एसी होता है, और ये एसी का सिंबल है। और ये हो गया ये एम्पियर। एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो एम्पियर क्या होता है, एसी में एम्पियर होता है, नहीं होता। एसी में एम्पियर नहीं होता है। एम्पियर क्या चीज़ में होता है, ये एम्पियर नहीं है, मिली एम्पियर और मिली वोल्टेज है। रुको ना, एम्पियर क्या चीज़ में होता है, करंट में, लोड या करंट। एम्पियर होता है डीसी में। डीसी में एम्पियर होता है और वोल्टेज होता है, ठीक। तो एम्पियर शुरू कितना से होता है 200 मिली एम्पियर से लेकर के 200 मेगा एम्पियर तक, तो ठीक। इसमें तो शुरू होगा यहाँ से, ठीक। 200 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 मेगा एम्पियर और 200 मेगा एम्पियर। तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चेक होगा। उसके बाद है HAF। हाफ का मतलब क्या होता है इसका, इसमें डाल के डायोड चेक कर, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 3 फ्रॉक वाला होता है डायोड, उसका इसमें रेजिस्टेंस चेक होता है। उसके बाद आ जाओ कंटिन्यूटी और डायोड, इस पर रखेगा तो कंटिन्यूटी भी बताएगा, और कम डायोड जो रहेगा ना, कम पावर का, उसका डायोड का भी इसमें बताएगा। उसके बाद जो डायोड का ये वाला है जो रेजिस्टेंस चेक करेगा, वो 3 पिन वाला, लेकिन 2 पिन वाला रेजिस्टेंस चेक करना है तो यहाँ से लेकर के, अरे काहे के लिए सेट करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताएगा। वाइट कलर 2 पिन का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको चेक करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएगा, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे बताएगा। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं है, बस जिसको चेक करना है उसके दोनों टर्मिनल पे प्लस माइनस दोनों फ्लॉक लगाओ, बताएगा, ठीक। कंटिन्यू प्लस माइनस होता है क्या? अरे 2 चेक कर रहा है तो माइनस माइनस होगा। इसमें 2, इसमें प्लस माइनस है, हाँ। तो एक कॉमन है और एक ये है, तो दोनों लगाओ, दोनों साइड बता देगा। बीप साउंड आएगा, तो यानी कि कंटिन्यूटी सही है। और इसमें किसी भी चीज़ का अगर रेजिस्टेंस चेक कर रहा है डायोड में, तो कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं आएगा, और उस मतलब जिसको चेक कर रहा है उसका क्या वैल्यू है, केवल वैल्यू आएगा, वैल्यू लिख के आएगा, और कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो सही है। अगर कंटिन्यूटी आ गया रेजिस्टेंस में, तो यानी कि रेजिस्टेंस खराब है। और ज़्यादा है तो ज़्यादा पे सेट करके चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये है DC वोल्टेज, ठीक। तो गाड़ी में होता है बस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट हो गया। तो 12 वोल्ट चेक करने के लिए 220 पे चेक होगा, ठीक। 20 पे क्यों चेक होगा कि 12 वोल्ट है, तो उसको अगर मतलब हम ज़्यादा करेंगे तो 2000 होगा ना, 200 मिली वोल्ट से लेकर के 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक से चेक हो सकता है। तो DC में कुछ भी चेक करना हो, अगर वोल्टेज में चेक करना हो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक DC में चेक होगा। वोल्टेज एम्पियर चेक करना हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अरे ये मिली वोल्टेज है, वो ये DC का एसी का मिली वोल्टेज है, मेगा नहीं है, ये एम्पियर नहीं है, ये मिली वोल्टेज है। हमको ऐसा लगता है। वही तो हम बताए हैं, मेगा और मिली।
और एम्पियर नहीं है ना, वो वोल्टेज है ना, ये तो एसी का है ना, एसी वोल्टेज का है, मिली मिली वोल्टेज है। ये डीसी का। हाँ वो ये डीसी का है ना मिली ये। अरे तो ये डीसी का मिली, थोड़ा डीसी का वोल्टेज है। अब ऑन करो वीडियो।